नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की विश्व भारती यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये गर्व का विषय है कि मैं इसमें शामिल हुआ हूं। ये 100 साल की यात्रा काफी विशेष है। विश्व भारती माँ भारती के लिए गुरुदेव के चिंतन, दर्शन और परिश्रम का अवतार है। पीएम मोदी ने विश्व भारती के कार्यक्रम में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को याद किया। उन्होंने कहा कि गुरुदेव ने भारत को शिक्षित करने का सपना देखा था। विश्व भारती उसे मूर्त रूप देने वाला संस्थान है। 2015 में यूनिवर्सिटी के योग डिपार्टमेंट की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। हमारा देश विश्व भारती से निकले संदेश को दुनिया में पहुंचा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने निमोनिया के लिए देश में पहला टीका विकसित किया। इसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन अगले सप्ताह लॉन्च करेंगे। इसके बाद ये टीका बाजार में उपलब्ध होगा। ये टीका मौजूदा समय में अन्य टीकों के मुकाबले काफी सस्ता होगा। कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। दिल्ली एयरपोर्ट को देश भर में वैक्सीन वितरण की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा है। यहां 25 डिग्री सेल्सियस से -20 डिग्री सेल्सियस तक की कोरोना वैक्सीन रखी जा सकेगी। जनवरी में टीकाकरण का काम शुरू हो सकता है। दिल्ली में कोरोना के नए स्ट्रेन का संदिग्ध मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। मरीज की लोकनायक अस्पताल में जांच चल रही है। बता दें कि भारत सरकार ने 31 दिसंबर से ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। ब्रिटेन में वायरस का एक और रूप मिला है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने बताया है कि 2 संक्रमितों में ये पाया गया है। दोनों हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से लौटे हैं। ब्रिटेन की सरकार ने दक्षिण अफ्रीका से आवागमन पर तत्काल रोक लगा दी है। इस हफ्ते सीरम इंस्टीट्यूट के टीके के आपात इस्तेमाल को मंजूरी मिल सकती है। इससे जुड़ी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कोरोना पर गठित टास्क फोर्स की बैठक हुई, जिसमें सीरम के दस्तावेज पूरे पाए गए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के प्रयोगशाला में 2.5 करोड़ डोज तैयार हो चुकी है। रेलवे अब बिना रिजर्वेशन वाली ट्रेनों को चलाने पर विचार कर रहा है। इसमें यात्री तुरंत टिकट लेकर यात्रा कर पाएंगे। इन ट्रेनों में पूरी तरह जनरल कोच होंगे। इसके बावजूद ये लोकल ट्रेनें नहीं होंगी। बता दें कि इस समय रिजर्वेशन कराने के बाद ही यात्रा करने की अनुमति मिली है। किसानों के संयुक्त मोर्चा ने सरकार के पत्र का जवाब भेज दिया है। मोर्चा ने कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। सरकार अपनी मंशा साफ करे, नया या ठोस लिखित प्रस्ताव लाए। पुराने संशोधन मान्य नहीं, तारीख बताएं, फिर बातचीत पर विचार किया जा सकता है। पंजाब के 258 गांव के किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आंदोलन को तेज करने पर संकल्प लिया गया। साथ ही 26 से 27 दिसंबर को दिल्ली कूच का आह्वान किया। किसानों के इस कदम से दिल्ली के हालात बिगड़ सकते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान बातचीत से ही निकलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वे बातचीत के लिए तैयार हैं। ऐसे में किसानों को अपना रुख बदलना चाहिए। राजस्थान सरकार ने नए साल से पूर्व 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लागू करने का फैसला किया है। ये रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। जिन शहरों की आबादी 1 लाख से अधिक होगी, वहां ये नियम लागू होगा। भारत और रूस ने वार्षिक शिखर बैठक आयोजित न होने पर सफाई पेश की है। दोनों देशों ने कहा है कि इस बार केवल कोविड-19 की वजह बैठक नहीं हुई है। इस बारे में कोई भी अटकल गुमराह करने वाली है। बता दें कि रूस ने भारत के क्वाड में शामिल होने पर नाराजगी जाहिर की। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बाद लगातार दूसरे दिन कोहरा छाया रहा। इससे सुबह वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। अगले 3 दिन में पारा और गिरने के आसार हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में गुरुवार सुबह दहशतगर्दों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद सेना ने 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसकी जानकारी दी। विशेषज्ञों ने राम मंदिर के लिए 1000 वर्ष की लिखित गारंटी देने से इनकार कर दिया है। मंदिर के लिए बनाई गई टेस्ट पाइलिंग फेल हो चुकी है। टेस्ट पिलर पर लोड डालने के बाद जैसे ही भूकंप के झटके दिए गए, उनमें दरारें आ गईं। ट्रस्ट ने नए सिरे से तकनीकी विशेषज्ञों के साथ मंथन शुरू किया है। अयोध्या में राम मंदिर की नींव का काम जनवरी में शुरू होगा। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरयू नदी के बहाव से मंदिर की नींव को नुकसान ना हो, इसके लिए जमीन के नीचे एक दीवार का निर्माण होगा। विशेषज्ञ इसकी तैयारी में जुटे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महत्वपूर्ण रक्षा विधेयक पर वीटो लगा दिया है। ट्रंप का कहना है कि ये रक्षा विधेयक रूस और चीन की मदद करने वाला था। 1 हफ्ते पहले ही अमेरिकी संसद ने $740 अरब के डिफेंस पॉलिसी बिल को पारित किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कोविड-19 राहत विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ज्यादातर अमेरिकियों के लिए $600 की सहायता काफी नहीं है। साथ ही ट्रंप ने संसद से इसे $2000 करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि किसी प्रोजेक्ट में देरी होने से घर खरीदार को मुआवजा पाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि डेवलपर खरीदार को सिर्फ रिफंड या कुछ अन्य निकासी विकल्प की पेशकश नहीं कर सकता। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने भूमि अधिसूचना रद्द करने के मामले में आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी। साथ ही 5 साल बाद भी जांच पूरी नहीं करने पर लोकायुक्त पुलिस को भी जमकर फटकार लगाई।
केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने इंडिया इंटरनेशनल विज्ञान महोत्सव को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महामारी ने भारत में नवाचार और उद्यम को बढ़ावा दिया है। स्टार्टअप कंपनियों द्वारा विकसित 51 नवीन उत्पादों को बाजार की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य नदी राफ्टिंग अभियान को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के तहत जल गुणवत्ता और मछलियों के बारे में आंकड़े एकत्र करने का कार्य किया जाएगा। सीएम योगी ने मिशन रोजगार अभियान की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जनपद स्तर पर रोजगार मेलों और लोन मेलों का आयोजन किया जाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पेन की विदेशी अरंचा लाया के साथ ऑनलाइन बैठक की, जिसमें दोनों देशों ने रक्षा और ऊर्जा जैसे अन्य क्षेत्रों में सहयोग को बरकरार रखने पर सहमति जताई। दोनों मंत्रियों ने भारत यूरोपीय संघ सम्मेलन के लिए मिलकर काम करने की सहमति जताई। सीएम अमरिंदर सिंह ने कोरोना के स्ट्रेन को लेकर लोगों से अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बीमारी से ठीक होने के बाद भी लंबे समय तक इसके दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। स्ट्रेन को लेकर कर्नाटक सरकार ने भी नई पाबंदियां लागू कर दी हैं। सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। ये 11 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। आधी रात में क्रिसमस की सामूहिक प्रार्थनाओं के आयोजन की अनुमति रहेगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि ब्रिटेन से लाए गए लोगों का जोर से पता लगाया जा रहा है। कोविड-19 जैसे कोई भी लक्षण होने पर जांच की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के प्रसार की स्थिति नियंत्रण में है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना को लेकर केजरीवाल सरकार को निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि मरीजों में कोविड-19 के बाद उत्पन्न होने वाली जटिलताओं के लिए मानक तैयार करें। साथ ही ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों की जांच और उन्हें पृथकवास में रखने की व्यवस्था कराई जाए। मेलबर्न की स्वास्थ्य एजेंसियों ने कोरोना टीकाकरण पर चेतावनी जारी की। एजेंसियों ने कहा कि टीकाकरण के बाद शरीर में कोरोना के खिलाफ लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा होती है। वो अधिकतम 8 महीने तक रहती है। इस समय के बाद फिर से टीका लगवाना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानूनों को लेकर नई याचिका दायर की गई है। इसमें कोर्ट से मांग की गई है कि किसान यूनियन के अलावा अन्य किसान संगठन विरोध कर रहे हैं, लिहाजा 40 किसान यूनियनों को भी पक्षकार बनाया जाए। यूपी के फूलपुर की इफ्को उर्वरक प्लांट में अमोनिया गैस के रिसाव मामले में करीब 20 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। अब तक इस प्लांट से सहायक प्रबंधक और उप प्रबंधक की जान चली गई है। प्लांट से अमोनिया के रिसाव के रुक जाने से हालात सामान्य हो गया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वर्तमान डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों पर बड़ा बयान दिया है। बाइडेन ने कहा कि ट्रंप ने अमेरिका में आव्रजन संबंध में कई फैसले ऐसे किए हैं जो देश के हित में वापस लेना जरूरी है, इसलिए इन्हें वापस लिया जाएगा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की काठमांडू में अहम बैठक हुई। इस दौरान पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दहल प्रचंड को संसदीय दल का नेता चुना गया है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रचंड को संसदीय दल के नेता का पद पीएम केपी शर्मा ओली की जगह दिया है। स्विट्जरलैंड ने कोरोना महामारी को रोकने और लोगों को इसके संक्रमण से बचाने के लिए टीकाकरण शुरू कर दिया है। स्विट्जरलैंड सरकार ने देश में टीकाकरण अभियान की शुरुआत बर्लिन से की है। इस दौरान सबसे पहले संक्रमितों को टीका लगाया गया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र के पुणे में कहा है कि अर्थव्यवस्था फिर से वृद्धि की ओर बढ़ रही है। इसके लिए लॉकडाउन में ढील देने और संरचनात्मक सुधारों को लागू करने से संभव हो रहा है। सीपीसीबी ने क्रिसमस और नए साल के आगमन पर होने वाली आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है। सीपीसीबी ने दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों को निर्देश दिया है कि क्रिसमस और नववर्ष के मौके पर आतिशबाजी से जुड़े सामान की बिक्री पर रोक लगे। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर सीएम येदियुरप्पा का इस्तीफा मांगा है। सिंघवी ने कहा है कि येदियुरप्पा अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जांच को अटका रहे हैं, इसलिए उनको अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। भदोही से विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ एंटी भूमाफिया अभियान के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि विजय मिश्रा द्वारा अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा किए जाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। वित्त मंत्रालय ने छोटा कारोबार करने वाली इकाइयों को बड़ी राहत दी है। मंत्रालय ने कहा है कि 50 लाख रुपए से अधिक के मासिक कारोबार वाली इकाइयों को 1% जीएसटी का नकद भुगतान करना होगा। ये कदम जाली बिल के जरिए कर चोरी रोकने के लिए उठाया गया है। सीएम अशोक गहलोत ने निवेशकों की सुविधा के लिए लाई गई वन स्टॉप शॉप प्रणाली से जुड़े विषयों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राजस्थान देश दुनिया के निवेशकों को आकर्षित करने में सक्षम है। प्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया जा रहा है। हरियाणा मंत्रिमंडल ने बिजली बिलों पर पंचायत कर लगाने को मंजूरी दे दी है। सरकार ने इस कदम से ग्राहकों को 2% अधिक बिल
चुकाना होगा। वहीं विपक्ष ने इसका विरोध करते हुए कर को तुरंत वापस लेने की मांग की है। सीएम नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन कार्यालय भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी संवेदनशील स्थलों पर जल्द से जल्द सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, जिससे कानून व्यवस्था बेहतर हो सके। उन्होंने पुलिस आधुनिकीकरण को विस्तृत योजना बनाने का भी आदेश दिया। असम में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3 मापी गई। हालांकि असम में आए भूकंप के केंद्र को लेकर मौसम विभाग ने जानकारी नहीं दी। साथ ही भूकंप के झटके से जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। यमुना प्राधिकरण मास्टर प्लान 2041 तैयार करने में जुटा हुआ है। इसके लिए तकनीकी निविदा खोल दी गई है। साथ ही 5 कंपनियां प्रेजेंटेशन देने जा रही हैं। इसी के आधार पर टेंडरिंग होगी और टेंडर खोले जाएंगे। ये काम अगले 10 से 12 दिन में पूरा होने की उम्मीद है। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन के भारत दौरे से पहले ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बड़ी हलचल मची है। लेबर पार्टी के सांसद केर स्टारमर ने खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले दविंदरजीत सिंह सिद्धू को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए नामित किया था। अब इसे वापस ले लिया गया है। यूपी कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के चेयरमैन शहनवाज आलम ने विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। आलम ने कहा कि कांग्रेस अगले चुनाव में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। साथ ही कांग्रेस सभी 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा पर दोनों देशों ने साझा ऑपरेशन चलाया है। त्रिपुरा के सीएम विप्लव देव ने बताया है कि नेशनल लिबरेशन ऑफ त्रिपुरा संगठन ने सुभाष सुभान और गणमोहन को किडनैप कर लिया था, जिन्हें दोनों देशों ने विशेष ऑपरेशन में सकुशल मुक्त करा लिया है। इंग्लैंड की महिला फुटबॉल लीग से जुड़े 864 खिलाड़ियों में कोरोना वायरस संक्रमण की लंदन में जांच की गई है। इस दौरान इनमें से 32 खिलाड़ियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा फुटबॉल क्लब स्टाफ के कई लोगों में भी संक्रमण पाया गया है। बीसीसीआई अगले साल भारत में होने वाले T20 विश्व कप को लेकर सालाना बैठक करने जा रहा है। इस बैठक में आईपीएल की टीमों को कर में छूट देने का एजेंडा शामिल किया जा सकता है। साथ ही T20 विश्व कप में शामिल होने वाली टीमों को कर में छूट देने पर फैसला हो सकता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।